तो दोस्तों जिंदल स्टील लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली कंपनी की ओर से क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट की थी 5,466 करोड़ के आसपास। पिछले साल 5,157 करोड़। अभी देखें तो बढ़ के 5,655 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 9 से 10% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 3 से 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलती है। क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,993 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 4,949 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,996 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत हद तक कंपनी ने इस क्वार्टर में कंट्रोल किए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है यहाँ पे वो कंपनी का पिछले क्वार्टर से कम देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होने से क्या होता है कि मार्जिन के ऊपर अच्छा खासा असर पड़ता है। और मार्जिन अच्छा होता है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 355 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल मात्र 143 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो बढ़ के 511 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। जी हाँ, 511 करोड़। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। 3.5 गुना से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 11 रुपये 82 पैसे के आसपास। पिछले साल 6 रुपये 75 पैसे। अभी देखें तो 16 रुपये 72 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का ईपीएस भी आपको साल दर साल देखें तो आपको 2.5 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ये एनपीए देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.48 के आसपास था। पिछले साल 2.75। अभी देखें तो 9% के आसपास आपको देखने को मिला। जी हाँ, 9%। जहाँ कंपनी 2.75% के आसपास का पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था, अभी देखें तो 9% के जंप आपको देखने को मिला है। जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन बात करें तो वो भी पिछले साल 7.58 मतलब 7.5% के आसपास था। अभी देखें तो बढ़ के डबल हो चुका है 15% के आसपास। तो ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत शानदार कंपनी के द्वारा इस क्वार्टर में दिए गए। प्रॉफिट, रेवेन्यू और सारा कुछ मार्जिन की बात करें तो सारी जगह पे कंपनी के जो नंबर है वो बेहतरीन आपको देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।